अघोरा न परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। आज की अघोर कथा में अघोर गुरु संहिता के विषय में सरकार अवधूत भगवान राम ने प्रकाश डालते हुए कहा है। भाग अघोर संहिता भाग 2 में समाधि का मतलब ढंग है कि मन की प्रकृति में कुछ न जोड़ें और इस विचार को हमेशा ध्यान में रखते हुए बिना किसी भटकाव के रहना ही साधना का सत्य है। सब साधनों में यह सर्वोपरि है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे इसी प्रकार के विचार और साधना वालों शिक्षक की शिक्षा प्राप्त हो। सभी आकृतियां कोई अन्य नहीं बल्कि मन की अभिव्यक्तियां हैं। मन बेमन का है और प्रकृति से शून्य है। हालांकि यह शून्य है फिर भी यह है और सभी चीजों को उत्पन्न करता है। मेरी यही प्रार्थना है कि मैं इस सत्य का सर्वदा पालन करूं और निर्णायक विचार की प्राप्ति करूं। और जो शून्य है उन्हें हम वास्तविक ज्ञान उनसे लेते हैं और अपने से बाहर की चीजें मान बैठते हैं। हम आत्मज्ञान का अपना वास्तविक घमंड मान बैठते हैं। इन्हीं दो बंधनों के कारण प्राणी इस संसार में भटकता फिरता है। मेरी यही प्रार्थना है कि मैं इस अंधपन की जड़ को काट सकूं। कोई भी चीज वास्तविक में नहीं, यहाँ तक कि ब्रह्म निष्ठ भी किसी चीज को वास्तविकता में नहीं देखता। फिर भी ब्रह्मांड खाली नहीं, क्योंकि संसार और मोक्ष तो है ही। यह एकात्म वाला विलक्षण मध्य का रास्ता न तो उसके साथ है न तो विरोध में है। यही प्रार्थना है कि मैं उस स्व आत्मा आत्मन को जान सकूं जो हर भेद से परे है, स्वतंत्र है। इसमें आंख मूंद कर प्राणी संसार में भटकता रहता है। इसको जान लेने के बाद अन्य को जानने की आवश्यकता नहीं। अंतिम सत्य तो यही है कि वहाँ न तो यह है और न वह। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं धर्म को, इस प्रकृति को जान सकूं जो हर वस्तु का सार है और स्रोत है। उत्पत्ति मन है और शून्य भी मन ही है। आत्मज्ञान मन है और अंधापन भी मन ही है। वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश भी मन ही में है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मैं उन सभी चीजों की ओर जो मन में है मन में ही समझ सकूं। जानबूझ कर की गई साधना और प्रयत्नों से अछूता और भौतिक संसार के माया और बाधाओं से दूर मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मैं मन को प्राकृतिक स्थिति में विचर सकूं और सूक्ष्म शिक्षाओं को ग्रहण कर सकूं। साधना की सूक्ष्म शिक्षाओं को पा सकूं। बहती हुई विचारों की बलवान और कमजोर, तेज और धुंधलों लहर शांत हो जाए। बिना किसी बाधा के मन की गंगा मंथर गति से बहे। जमहाई के कीचड़ और चंचलता से दूर मैं उस निरंतर समाधि के समुद्र में प्रवेश कर सकूं। आपसे यही मेरी प्रार्थना है। बंधन मुक्त होने के कारण वह परमानंद सतत उभरता उठता रहता है। किसी लगाव से मुक्त वह प्रकाश पुंज सब बाधाओं और अंधकार को दूर कर देता है।
आपसे यही मेरी प्रार्थना है कि मैं उस साधना में बिना प्रयत्न के अभ्यास में लगा रहूं जो स्वच्छंद है, विचारों से परे हैं और स्वयं स्थापित है। स्वात्मा राम, आत्मा राम, आत्मा राम, आत्मा